हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। अनुराग कश्यप ने हाल में ही अपने एक स्टेटमेंट में ब्राह्मणों को गाली दी, ब्राह्मणों पर पेशाब करने की बात कही। यही वजह है कि ब्राह्मणों का ही जमकर जो विरोध है वो हो रहा है। मनोज मुंतशिर अब इस पूरे मामले में सामने आए हैं। अनुराग कश्यप ने जो विवादित टिप्पणी ब्राह्मणों को लेकर के कही थी और उसके बाद भी उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ये कहा था कि वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में उन्होंने अपना जो बयान है वो पेश किया। वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अनुराग कश्यप अपने बयान की वजह से शर्मिंदा हैं। एक बड़े डायरेक्टर के तौर पर अनुराग कश्यप को देखा जाता है, लेकिन फिल्म का एक बड़ा डायरेक्टर अगर इस तरीके का बयान पेश करे तो वाकई ये निंदनीय है, वाकई ये शर्मनाक है। अनुराग कश्यप ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर के ज़बरदस्त जो जवाब है वो राइटर मनोज मुंतशिर ने दिया है। मनोज मुंतशिर के इस जवाब की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं और कड़ी निंदा भी अनुराग कश्यप की जा रही है। चलिए आज के आपको इस प्रोग्राम में बताते हैं कि मनोज मुंतशिर ने ऐसा क्या कहा है जिससे अनुराग कश्यप की बोलती बंद हो चुकी है। देखिए, बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप बीते दिनों से ब्राह्मणों के लिए बोले गए बोल की वजह से सुर्खियों में हैं। ब्राह्मणों को हाल में ही अनुराग कश्यप ने अपशब्द कहे थे। हाल में ही अनुराग कश्यप ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ब्राह्मणों को गाली दी थी। अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। साउथ तक भी इसकी गर्मी देखी जा रही है। राजनीति में भी अब ये मामला खूब चर्चाओं में है। अब बॉलीवुड के दिग्गज राइटर मनोज मुंतशिर ने अनुराग कश्यप की क्लास ले ली है। मनोज मुंतशिर अनुराग कश्यप पर भड़कते हुए नजर आए और गुस्से में उन्होंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। इस वीडियो में अनुराग कश्यप को चेतावनी देते हुए दिखाई दिए हैं मनोज मुंतशिर। मुंतशिर का कहना है कि तुम्हारे जैसे हजारों नफरती खत्म हो जाएंगे। इस पूरे बीच बवाल में मनोज मुंतशिर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में मनोज मुंतशिर कहते हैं, आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल रखो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं कि ब्राह्मण की इंच लेगेसी को भी दूषित कर पाओगे। तुमने ये इच्छा जाहिर की है तो मैं तुम्हें कुछ तस्वीर तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा फेंकना है। आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर तिवारी आजाद, पेशवा बाजीराव, भगवान परशुराम, रामकृष्ण परहंस, आदिगुरु शंकराचार्य, मंगल पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, तात्या टोपे, राजगुरु, रामधारी सिंह दिनकर, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, भीमसेन जोशी, रानी लक्ष्मीबाई, गोस्वामी तुलसीदास जैसे पंडित रहे हैं। तुम्हारे जैसे हजारों नफरती शुरू होकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मणों की गौरव गाथा समाप्त नहीं होगी। मैं एक ब्राह्मण तुम्हें खुला चैलेंज देता हूँ कि मेरे गिनाए हुए नामों में से कोई एक नाम चुनकर बता दो। तस्वीर भेजना मेरी जिम्मेदारी है और अगर इतना दम नहीं तो अपनी बोली पर अटल रहो। एक नाम इस वीडियो के नीचे लिख पाओ तो अच्छा है। मनोज मुंतशिर ने वीडियो के जरिए अनुराग कश्यप को खुली चुनौती देकर जम करके खरी खोटी सुनाई है। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब फिल्म फुले के ट्रेलर को रिलीज किया गया। फिल्म फुले के ट्रेलर में दिखाया गया है कि समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के समाज सुधारों की गाथा और लड़कियों की शिक्षा को लेकर शुरू किए गए आंदोलन की कहानी दिखाई जा रही है, लेकिन इसको लेकर कुछ ब्राह्मण समुदाय ने विरोध किया था। इसके बाद अनुराग कश्यप भड़क गए थे और ब्राह्मणों को अनुचित भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन पर पेशाब करने की बात की थी। अब ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ये बॉलीवुड से शुरू हुई ये बहस साउथ के सितारों तक पहुंच रही है। दरअसल शनिवार को साउथ सुपरस्टार कमल हसन ने भी इसको लेकर के अपनी बात रखी थी, जिसमें एक पुराना किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि वे भगवान को नहीं मानते। एक ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने 2 शादियां की हैं। इसको लेकर कमल हसन ने कहा था कि वे राम के नहीं बल्कि पिता दशरथ के रास्ते पर चलते हैं। तो एक वीडियो को जारी करते हुए मनोज मुंतशिर
ने अनुराग कश्यप पर जम करके जो आलोचना है वो की है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आगे की बात करें अगर यहाँ अनुराग कश्यप के बयान की, तो ज़रा आपको डिटेल में सुनवाते हैं कि अनुराग कश्यप ने बोला क्या था जिसको लेकर के इतना सारा बवाल जो है वो हो रहा है। देखिए, अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा बयान है जिस पर बवाल कटा हुआ है। आखिर अनुराग कश्यप ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर के अब लगातार विरोध उनका किया जा रहा है। दरअसल इंस्टाग्राम पर एक यूजर का कमेंट पढ़कर उसका जवाब देते हुए अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों पर पेशाब करने की बात की थी और यही वजह है कि अनुराग कश्यप को जम करके निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, आखिर अनुराग कश्यप ने स्टोरी के जरिए क्या कुछ कहा, ये बताते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी पर अनुराग ने लिखा, मेरी जिंदगी का पहला नाटक ज्योतिबा और सावित्री फुले पर था। भाई, अगर जातिवाद नहीं होता तो इस देश में इनको लड़ने की जरूरत क्या थी। अब ब्राह्मणों को शर्म आ रही है, या वो शर्म से मरे जा रहे हैं, या फिर एक अलग ही ब्राह्मण भारत में जी रहे हैं जो हम देख रहे हैं, जिसे हम समझ नहीं पा रहे। कृपया कोई समझाए, यहाँ असली कौन मूर्ख है। इतना ही नहीं, अनुराग कश्यप ने CBFC और उसके ऊपर भेजी गई फिल्म के समूहों तक पहुंचने की तरीकों पर सवाल उठाया। अनुराग कश्यप ने कहा, मेरा सवाल ये है कि जब फिल्म सेंसर बोर्ड के लिए जाती है तो बोर्ड में 4 सदस्य होते हैं। आखिर समूह और विंग को फिल्मों तक पहुंच कैसे मिलती है जब तक कि उन्हें इसकी अनुमति ना दी जाए। पूरी बकवास प्रणाली है, धांधली है। अनुराग कश्यप ने इस पर भी अपना दुख जताया कि समाज में कथित असहज सच्चाई बयां करने वाली पंजाब 95, 30, धड़क 2 जैसी फिल्मों को सेंसर बोर्ड का सामना करना पड़ता है, वो रिलीज नहीं होती हैं। अनुराग आखिर कहते हैं कि उन्हें अपना चेहरा आईने में देखकर शर्म आती है। उन्हें इतनी शर्म आती है कि वो खुलकर इस पर बात भी नहीं कर पाते। फिल्म में ऐसा क्या है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। ब्राह्मणों से ये तय करने के लिए कि भारत में जातिवाद है या नहीं, इस पर अनुराग ने आगे सवाल किया कि धड़क 2 की स्क्रीनिंग के दौरान सेंसर ने हमें बताया कि मोदी जी ने भारत में जातिवाद समस्या ही खत्म कर दी है। जाति की व्यवस्था ही प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दी है। इसी आधार पर संतोष भी रिलीज नहीं हुई। अब ब्राह्मण फुले पर आपत्ति जता रहे हैं। भाई, अगर जाति व्यवस्था नहीं है तो आप कैसे ब्राह्मण, आप कौन हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। अनुराग कश्यप के इसी पोस्ट के खिलाफ कुछ यूजर्स ने उस पर कमेंट किया और लिखा, ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं, जितना तुम्हारी उनसे सुलगती है उतना ही तुम्हारी सुलगाएंगे। इस पर अनुराग कश्यप ने विवादित बयान दे डाला। अनुराग कश्यप ने इस कमेंट का जवाब देते हुए कहा कि वो ब्राह्मणों पर पेशाब करेंगे, कोई प्रॉब्लम। यही वजह थी कि लगातार ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक बात करने पर अनुराग कश्यप न केवल अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में सामना कर रहे हैं विरोध का, बल्कि कई FIR दर्ज की जा चुकी हैं और साथ ही राजनीतिक जगत में भी इसको लेकर के हंगामा है। बता दें कि CBFC के साथ भिड़ंत के बाद जब फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी तो ब्राह्मण समुदाय ने इसके खिलाफ आपत्ति जताई। अब ये फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फुले सामाजिक कार्यकर्ता ज्योतिराव गोविंद राव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की कहानी है। उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और महिलाओं को शिक्षा देने की बात भी कही थी। यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए इस फिल्म की कहानी है। बता दें, जिन्होंने 1848 में भारत के पहले लड़कियों के स्कूल की स्थापना की थी, उनकी कहानी को प्रदर्शित किया जा रहा है। अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ब्राह्मणों को लेकर, जातिवाद को लेकर के सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेर दिया। कहा कि प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि कास्ट सिस्टम खत्म है, तो फिर ब्राह्मण कहां से आए, ब्राह्मण है कौन। इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने बातें कही। लेकिन यहाँ तक ठीक था जब
इसी पर एक सोशल मीडिया के यूजर ने कमेंट किया, तो उसी कमेंट का जवाब देते हुए अनुराग कश्यप है, उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों पर पेशाब करूंगा, तुमको क्या। ये बवाल इतना ज़्यादा बढ़ा है कि ना केवल अलग अलग शहरों में अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, बल्कि अनुराग कश्यप को आईना दिखाने के लिए साउथ की इंडस्ट्री भी सामने आई है। साउथ से लेकर के बॉलीवुड और राजनीतिक जगत में अनुराग कश्यप की थू थू की जा रही है और अब करियर पर भी सवाल है। बहरहाल अनुराग कश्यप के इस बर्ताव पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।